हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हिस्टोरी चैनल में। आज हम सब जानेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। इसके पहले जो जाने हैं उसमें जाने हैं वैदिक सभ्यता यानी आर्य समाज के बारे में। अब जानेंगे जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में। चलिए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है? पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के पिता का नाम क्या है? अश्वेसेन। जैन धर्म ने अपने जीवन जो संन्यास जीवन जो प्राप्त किए वो किस वर्ष की अवस्था में किए? तो 30 वर्ष की अवस्था में किए। जो पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन है? हिंसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, संपत्ति न रखना। पांचवा जो है जो जोड़े हैं महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य। पांचवा जो शिक्षा है कौन जोड़े हैं? तो महावीर स्वामी कौन सी शिक्षा जोड़े हैं? ब्रह्मचर्य। 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन है? 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन है? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? त्रिशिला, जो लिच्छवी राजा चट्टा की बहन थी। पूछता है कि त्रिशिला जो थी किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चट्टा की बहन थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा है। इनकी पुत्री का नाम क्या है? महावीर स्वामी के पुत्री का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुज्ञा प्रियदर्शनी है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। महावीर स्वामी के जब महावीर स्वामी के माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने बड़े भाई यानी अनुज से आज्ञा लेकर अनुमति लेकर गृह त्याग दिए। 30 वर्ष की अवस्था में यह संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति हुई साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे। पूछता है महावीर स्वामी के जो ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे हुई? महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई? तो महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी के किनारे हुई। महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति साल वृक्ष के नीचे हुई। कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद? तो 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। उसी समय जब इसने ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब उस समय यह कहलाए जीन यानी विजेता, अहर्त यानी पूज्य, निग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। महावीर स्वामी जो अपना उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे? तो किस भाषा में दिए थे? प्राकृत या अर्धमगधी में दिए थे। महावीर स्वामी के जैन धर्म के अनुयायी हैं जो उनको क्या कहा जाता है? जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म के अनुयायियों को कहा जाता है निग्रंथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर उनके दामाद यानी जमाली बने थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जमाली यानी उनके दामाद बने। जैन धर्म महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधर्व में विभक्त किए हैं? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने गणधर्वों में विभक्त किए हैं? तो महावीर स्वामी ने शिष्यों को 11 गणधर्वों में विभक्त किया है। कितने गणधर्वों में विभक्त किया है? 11 गणधर्वों में विभक्त किया है। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद कौन जिंदा रहा? तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जो जिंदा रहा जैन संस्थापक था, जैन धर्म के मानने वाला था, वो था आर्य सुशर्मा।
जैन महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी यह जीवित रहा। ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह यानी जैन धर्म के संस्थापक या प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह कौन है, क्या है? तो सांड है। पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थकर हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर हैं, पार्श्वनाथ उनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर जो है, उनके प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। और नाथ जो 18वां तीर्थकर है, जैन धर्म के 18वां तीर्थकर है, वो कौन है? मीन। इसके प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मीन। जैन धर्म 2 वर्गों में विभक्त है। कितने वर्गों में विभक्त है? 2 वर्गों में विभक्त है। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर जो है लंगर वस्त्र का धारण करते थे और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र की धारण करते थे। भद्रबाहु ने जब 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष की भीषण अकाल पड़ा तो उसने अपने शिष्य के साथ, भद्रबाहु ने अपने शिष्य के साथ वह कर्नाटक चले गए। जब वो कर्नाटक से लौटे तो देखे कि यहाँ पे बहुत से ज़्यादा मतभेद हो चुकी थी। जैन धर्म जो है, जैन धर्म में बहुत से ज़्यादा मतभेद हो चुकी थी। तो जब लौटे तो वहाँ देखे कि जो जैन धर्म है 2 वर्गों में विभक्त हो चुका है। जो अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे वो मगध में ही रह गए और भद्रबाहु जो शिष्य थे वो अपने शिष्य के साथ कर्नाटक चले गए थे। जब कर्नाटक से लौटे तो देखे कि जैन धर्म में 2 वर्गों में विभक्त हो चुका है। तो अस्तुलभद्र के जो शिष्य थे जो मगध में ही रह गए, उनके जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए और जो कर्नाटक चले गए 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष के भीषण अकाल के कारण वो कर्नाटक चले गए भद्रबाहु, तो उनके शिष्य कहलाए दिगंबर जो लंगर वस्त्र की धारण करते थे। जैन धर्म के प्रथम संगति कब हुआ था? जैन धर्म के प्रथम संगति कब हुआ था, यानी प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ, कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र थे। द्वितीय जैन संगति कब हुई थी? द्वितीय जैन संगति कब हुई थी? 6वीं शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे है, कहाँ पे हुई थी? वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में। उस द्वितीय जैन संगति जब हुई उस समय किसकी अध्यक्षा थी? तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षा थी। जैन धर्म के तीर्थकर जो है कौन कौन है? तो जैन धर्म के तीर्थकर जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। पूछता है कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? त्रिरत्न किससे संबंधित है? तो हमारा त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता न देकर आत्मा की मान्यता दी गई थी। महावीर स्वामी पुण्य जन्म एवं कर्मवाद पे विश्वास करते थे। महावीर स्वामी क्या क्या चीज पे विश्वास करते थे? तो पुनर्जन्म और कर्मवाद पे विश्वास करते थे। महावीर स्वामी ने अपना जो आध्यात्मिक विचारों का जो शिक्षा जो ग्रहण किए किस दर्शक से किए? तो संख्या दर्शक से किए। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है, यानी महावीर स्वामी की मूर्ति कहाँ है? तो महावीर स्वामी की मूर्ति कहाँ है? श्रवणबेलगोला में है। तो कितनी मीटर ऊंची है? 18 मीटर ऊंची है, यानी 50 फीट ऊंची है। ये एक ही चट्टानों को काटकर बनाया गया था। पूछता है कि श्रवणबेलगोला में जो महावीर स्वामी यानी गोमतेश्वर की जो मूर्ति है कितनी फीट ऊंची है? तो 50 फीट ऊंची है, यानी 18 मीटर ऊंची है। एक यह पूछता है कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो कितने चट्टानों के काट कर बनाई गई है? तो एक ही चट्टानों को काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? किस शासक ने करवाया था? खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण
किस शासक ने करवाया था? तो चंदेल शासक ने करवाया था। मथुरा का संबंध किस धर्म से संबंधित है? मथुरा का संबंध किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कल्पसूत्र की रचना किसने किए थे? कल्पसूत्र की रचना किसने किए थे? भद्रबाहु, जो तीर्थंकरों के जीवन के बारे में जो रचना किए हैं, तीर्थंकरों के जीवन के बारे में ही रचना किए हैं। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई 468 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई? बिहार राज्य पावापुरी राजगीर में हुई। पूछता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई 468 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? तो बिहार राज्य पावापुरी राजगीर में हुई थी। इसके आगे पढ़ेंगे शैव धर्म ब्राह्मण धर्म के बारे में।